कुसुमाकन हर्षवंत सब जहता नगर नारी नर घर घर बधैया बाज रही है। कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर में बधैया न बजती हो, क्योंकि भगवान जी प्रकट भय हैं और आपके गांव में भी भगवान जी प्रकट भय हैं और लोग न आ रहे हैं घर पर आनंद ले रहे हैं, कोई बात नहीं, घर से ही सुन रहे हैं। लेकिन जहां भगवान हो वहां दौड़ कर जाने से आनंद ही आनंद होगा और जीवन सार्थक होगा। घर घर में बधैया बाज रही, घर घर सुमंगली हो रही है और घर घर आनंद मना रहे हैं लोग। इधर देखिए, इधर चक्रवर्ती महाराज एकदम चिंतित है कि एक का खबर मिला लेकिन भाई 3 कहां रह गए, यही चिंतन कर रहे हैं। कैकेय सुता सुमित्रा दोहु असुंदर सुत जनमत भय वहु। कितने समय के बाद? 6 घंटा के बाद भरत भैया यानी मझिले सरकार की प्रादुर्भाव हुआ और उसके 6 घंटा बाद जेहुआ हुए मां सुमित्रा जी के दो, वह सुख संपत्ति समय समाजा अकह न सकहीं शारद यही राजा। उस सुख को मां पार्वती जी पूछी कि भोले बाबा से कि प्रभु इतना सुख को सबको कितना सुख अनुभव हो? तो बाबा कह रहे हैं कि देवी मेरा कोई औकात नहीं है, 100 करोड़ मुख वाले शेष नारायण भी उस सुख का अनुभव नहीं कर सकते हैं, न वर्णन कर सकते हैं और महासारधा भी नहीं। क्यों? अरे जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जीवन में मेरा सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका
मिला उनके जीवन में आनंद ही आनंद है। बाबा कह रहे कि देवी उस आनंद का वर्णन मैं नहीं कर सकता हूं। और इधर ध्यान दीजिए कि जब जिनके घर एक लाला होता है तो कितनी खुशियां मनाई जाती है। चक्रवर्ती महाराज के घर इतनी 4-4 लाला आए, 4-4 राजकुमार, और खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इधर देखिए सूर्य नारायण भगवान की गति रुक गई, क्योंकि दोपहरिया में भगवान जी आए थे, बधैया गाने वाले बधैया बजा रहे थे, गा रहे थे। सूर्य नारायण भगवान सोचे कि हमारे वंश में भगवान आए हैं, आज इतना सुंदर आनंद है और इस आनंद को आज नहीं देखूंगा तो कब देखूंगा। सूर्य नारायण भगवान जी की गति बाधित हो गई, रुक गए। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते ही जात न जाना। एक मास यानी कौतुक, कौन? पतंग माने सूर्य नारायण भगवान भूल गए कि मुझे चलना भी है। क्यों भूल गए? उन्हीं के वंश में श्री राम जी आए हैं, मेरे प्रभु जी आए हैं, तो वे बधैया सोच रहे हैं कि बधैया बंद करें गाने वाले तो मैं चलूं। अब बधैया गाने वाले सोच रहे हैं कि सूर्य नारायण जी डूबे तो हम लोग ना ढोलक हारमोनिया बंद करें चले, लेकिन न सूर्य नारायण जी चल रहे हैं, न बधैया गाने वाले अपनी बधैया बंद कर रहे हैं। सभी में आनंद में झूम रहे हैं। और झूम कर पूरे अयोध्यावासी क्या कर रहे हैं? अरे घर घर आनंद छायो, अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी।
महीना तक रुके रहे, बधैया देखते रहे। 1 महीना के बाद चले हैं। यह रहस्य को कोई नहीं जान पाए महाराज। इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया कि सूर्य नारायण जी 1 महीना तक अयोध्या में रुके रहे। 1 महीना तक अयोध्या में एक चर्चा होती है, एक स्थान है, एक संत बाबा है अयोध्या में, कि जब चैत का महीना आता है, जब भगवान का जन्म का दिन से लेकर 1 महीना तक लाइट जलाए रहते, दीपक जलता रहता 1 महीना तक। क्यों? कि सूर्य नारायण महाराज 1 महीना तक रुके रहे। इस कारण से अयोध्या में एक स्थान पर है जहाँ पर संत लोग दीपक 1 महीना तक जलाते रहते। 1 महीना तक बधैया चली। अब इधर देखिए शंकर भगवान जी धीरे से काकभूषुंडी जी को संकेत किए। काकभूषुंडी जी आए, कहे महाराज चलना है अयोध्या में, क्या करना है? भगवान का दर्शन करना है, बाल रूप का दर्शन करना है। काकभूषुंडी जी कहे हम तो पहले गए थे लेकिन दर्शन नहीं हो पाए। क्यों? 7 देवड़ी के अंदर चारों लाला हैं और 7 देवड़ी के अंदर सबको जाना वर्जित है। खाली माताएं जा रही हैं, अंदर दूसरा कोई जा नहीं सकता है। बाबा रहने दीजिए, कुछ दिन के बाद चलकर दर्शन किया जाए। बाबा कहे बाल रूप का दर्शन करना है, बड़े नहीं, छोटे सरकार का दर्शन करना है, छोटी अवस्था में। अभी 6 दिन के हैं, चलकर दर्शन कर लिया जाए। काकभूषुंडी जी कहे कि नहीं मानेंगे तो चलिए। चले आगे आगे, शंकर भगवान पीछे पीछे। काकभूषुंडी कुछ दूर जाने पर शंकर भगवान कहे कि देखिए हम बन जाएंगे ज्योतिषी, आप बन जाइए प्रचारक, और चलेंगे अयोध्या के चौराहे पर, बैनर पोस्टर लग जाएगा और वहां आप घूम घूम कर प्रचार करिएगा कि काशी से पंडित जी आए हैं और यही पंडित जी हाथ बड़ा सुंदर देखते हैं। काकभूषुंडी जी कहे ठीक है बाबा, जो कहेंगे वही मैं करूंगा। चौराहे पर पहुंचे हैं महाराज, बड़ा सुंदर बैनर पोस्टर तो लग गया और चौराहे पर बैठकर शंकर भगवान सबका हाथ देखने लगे, लेकिन कोई हाथ दिखाने के लिए नहीं आ रहा है। क्यों? कि सब लोग लालाओं के आनंद में मगन है। कोई फिक्र नहीं हुई कि बाबा है काशी वाले पंडित जी, महेश पंडित जी, हाथ नहीं दिखाए। काकभूषुंडी जी विनोद करते हुए कहे कि बाबा आप कितना उपाय कर लीजिए लेकिन कोई हाथ दिखाने के लिए आपके पास नहीं आएगा। क्यों? सभी लोग अयोध्या के राजकुमारों पर मोहित हैं और सब लोग वही निछावरी लुटाने जा रहे हैं और किसी को ये ध्यान नहीं है कि अपनी हस्त रेखा दिखाई जाए। शंकर भगवान कहे एक मेरी उपाय मेरे मन में आ रहा है कि जब माता जी लोग चल रही उन्हीं के बीच हम लोग को भी चलना चाहिए। कहे चलिए ये भी देख लीजिए। शंकर भगवान क्या किए, माताओं का झुंड था, उसी झुंड में प्रवेश कर गए और जब दरवाजे तक पहुंचे तो सिपाहियों ने मना कर दिया कि आपको अंदर जाना नहीं है। तब शंकर भगवान काकभूषुंडी जी कहे कि एक उपाय और लगाता हूँ। क्या? ये जितनी माताएं जा रही हैं मैं हाथ पकड़कर सबका हाथ देखूंगा और बढ़िया बढ़िया इनके भविष्य के विषय बताऊंगा। शंकर भगवान सबका हाथ पकड़कर हस्त रेखा देखने लगे, बढ़िया बढ़िया बातें बताने लगे, लेकिन महाराज जितनी माता थी अपने हाथ दिखाते थी चली जाती थी। कोई शंकर भगवान को फिर भी मौका नहीं मिला। काकभूषुंडी जी कहे कि बाबा झूठे समय गंवा रहे हैं, चलिए चला जाए, आप कैलाश पर चले, हम नीलगिरी पर्वत पर चले, भगवान का दर्शन नहीं हो पाएगा। तब क्या देखते हैं शंकर भगवान कि एक रनिवास से एक दासी निकली हुई खूब प्रसन्न मन से आई, दौड़कर शंकर भगवान जाकर बरियाई से हाथ पकड़ लिए और कहे कि मैं आपके हस्त रेखा देखूंगा। जब हस्त रेखा देखने लगे तो बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताए, वो प्रसन्न हो गई और बोली कि बाबा अपनी दक्षिणा बताइए, दक्षिणा में क्या लेंगे? शंकर भगवान कहेंगे देवी अगर मुझे दक्षिणा देना चाहती हैं तो हमको चारों राजकुमार का दर्शन करा दीजिए, जिसमें बड़े राजकुमार का दर्शन मैं करना चाहता हूँ। दासी बोली कि प्रभु बाबा मैं दर्शन तो नहीं करा सकती हूँ लेकिन प्रयास कर सकती हूँ, मैं जाऊंगी कौशल्या मैया से निवेदन करूंगी, अगर वो तैयार हो जाएंगी तो आपको मैं ले चलूंगी। पहुंची हैं, जाकर कौशल्या मैया से निवेदन की कि माँ तेरे लाला का हाथ देख ले, भूत वर्तमान भविष्य तीनों बता रहे हैं, बहुत सुंदर पंडित जी हैं। कहां से आए हैं? काशी से आए हैं, काशी वाले पंडित जी हैं। क्या नाम है? महेश पंडित है नाम है। कौशल्या मैया कहेगी बुला लाओ। आकर दासी कहेगी चलिए, लेकिन संग में काकभूषुंडी जी थे।
दासी कही प्रभु ये गेल जाना है, ये नहीं जा सकते हैं, ये क्योंकि नौजवान है और नौजवान को जाना अंदर वर्जित है। अब शंकर भगवान कहे कि ठीक है मैं ही देखना चाहता हूं, इसको कोई जरूरत नहीं है, ये कह जाएगा। लेकिन काकभूषुंडी जी कहे कि बाबा अगर आप चले गए और हमको नहीं ले गए तो जो छीन कर आए हैं सब फूल मैं फोड़ दूंगा, सबको बता दूंगा कि ये कोई नहीं, ये शंकर भगवान है और ये आए हैं ज्योतिषी के रूप में। आपका पोल खुलेगा, आप दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा ठीक है, देखो भाई अब हम दोनों लोग तालमेल नहीं बैठाएंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा, पहले हमके अंदर जाने दो, और जब अंदर जाऊंगा तो उपाय बनाऊंगा, तुम आ जाना। कहे क्या? मैं यही उपाय रचूंगा कि जब हाथ देखने लगूंगा तो रेखा को बताऊंगा कि मैं बूढ़े हो गया हूं, मेरे आंख से रेखा कम दिखाई देती है, इसलिए मेरे चेलवा को अंदर बुलाइए। तो तुमको बुला लिया जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हो? काकभूषुंडी जी कहेगी सावधान रहिएगा, अगर भूल गए तो फिर भी मैं मुझे कौआ ही नहीं हूं, मैं काकभूषुंडी हूं, पूरा आपका पोल खोल कर रख दूंगा। पूरे अयोध्या में आपकी पोल सब लोग जान जाएंगे कि शंकर भगवान है। शंकर भगवान गए महाराज, लेकिन वहां जाने के बाद यही बाल रूप का दर्शन के आंख बंद होने लगी। अब छोटे रूप में भगवान जी मुस्कुराने लगे, कहे कि बाबा ये कैलाश पर्वत नहीं है, कहीं यहाँ समाधि लगी तो आपका भी पोल खुलेगा, मेरा भी खुलेगा, तो ऐसा मत करिए बाबा, सावधान रहिए। अब सावधानी जब किए तब जगह है और जाकर कहे माँ कौशल्या से कि माँ अपने लाला को मेरे गोद में दे दो, अपने लाला को मेरे गोद में दे दो। माँ कौशल्या जी कही कि कैसे पंडित हैं, मैं अपने लाला को गोद में किसी की नहीं देती हूँ। कही माँ अगर गोद में नहीं दोगी तो मैं हस्त रेखा नहीं बता पाऊंगा। जब बात हो गई तो कौशल्या मैया 6 दिन के प्रभु थे और शंकर भगवान के गोद में दिए, और शंकर भगवान का देखिए जब गोद में लिए तो सर्वप्रथम हृदय से लगाए, फिर उनके चरण को अपने सिर पर रखे, फिर उनके अंग अंग को चुम्बन किए। लेकिन राम जी धीरे से कहे कि बाबा अपन मेरा चरण तो अपने सिर पर रखे, कम से कम अपना हाथवा तो मेरे सिर पर रख दीजिए, इतना तो कर ही दीजिए बाबा। शंकर भगवान धीरे से हाथ रखे, हाथ देखने लगे, महाराज सब कुछ बताए। काकभूषुंडी जी को बुलाए, काकभूषुंडी जी देख रहे हैं और विचार कर रहे हैं। शंकर जी सब बताए, यहाँ तक बता दिए कि आपके लाला के पैर में चक्र है और बहुत यात्रा करेगा आपका लाला, बहुत दिन भ्रमण करेगा, लेकिन स्पष्ट नहीं बताए कि माँ आपका लाला 14 वर्ष वनवास में रहेगा। ये बतिया नहीं कहे। क्यों नहीं कहे? अगर ये बता देते तो माँ कौशल्या जी नाराज हो जाती कि आए पंडित जी ऐसा ही सब बता रहे हैं। सब बताए, यहाँ तक बताए कि एक जोगी आएंगे, एक संत आएंगे और आपके दोनों लाला को ले जाएंगे और तब 4 बहुएं आपके घर में आएंगी। सब बात बताए। माँ कौशल्या जी सुनकर प्रसन्न हो गई और कहेगी आपको मैं क्या दक्षिणा में दूं? शंकर भगवान कहे कि मैं दक्षिणा वाला पंडित जी नहीं हूँ, बिना दक्षिणा वाला पंडित जी हूँ। कहे कैसे पंडित है? अरे पंडित की तो दक्षिणा होती ही है, बोलिए क्या चाहते हैं? शंकर भगवान कहे कि माँ मुझे जो प्राप्त करना था मैं प्राप्त कर लिया, अब मुझे कुछ चाहिए नहीं। चरण बंदन कर बाबा वहां से चले और जब कैलाश पर्वत पर आए तो माँ पार्वती जी मुस्कुरा रही थी और पूछी कि बाबा इतने देर तक कथा को विश्राम देकर कहाँ गए थे? तो शंकर भगवान कहे कि देवी मैं कुछ चोरी किया हूँ। कहे क्या आप भी चोरी सीख लिए? या क्यों नहीं, चोर के साथ रहने पर चोरी तो कुछ आ ही नहीं जाएगी। तो कह रहे हैं क्या? और एक कहानी चोरी सुनोगे जायते तेरा मति तोरी।
क्या जो बात व्यवहार में न बताई गई हो, बात छिपा ली गई हो, ये भी चोरी है देवी। मैंने एक चोरी कर लिया आपसे। क्या? मैं गया था अयोध्या में और भगवान के बाल रूप का दर्शन करने के लिए मां पार्वती जी प्रश्न करके के ले गए थे। कहा नहीं, दो लोग। मां पार्वती जी कहेंगे अच्छा ये बताइए कि आप भगवान को कौआ संग समझ में नहीं आ रहा है। करेंगे देवी हम दोनों का विचार एक ही है। क्या विचार एक ही है? हम भी बाल रूप का दर्शन करते हैं और कागभुसुंडी जी भी बाल रूप का दर्शन करते हैं, तो हम दोनों का विचार एक है, तो वहां जाने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर मां पार्वती जी प्रश्न कर ली कि प्रभु हमको क्यों नहीं ले गए? शंकर भगवान कहेगी देवी एक कल्प में आप जब सती थी तो आपको बड़के राम वाला का दर्शन मैं कराया और बड़के राम को देखकर आपको मोह उत्पन्न हुआ और मोह उत्पन्न होते ही आपने भगवान को प्रणाम नहीं की, फिर अपना शरीर को त्यागना पड़ा आपको। अभी बताइए कि अब ये छोटे वाले राम हैं, अगर इनको देखकर आपको मोह उत्पन्न फिर हो जाएगा तो पुनः आपको शरीर त्यागना पड़ेगा। इस डर के मारे नहीं ले गई। तो पार्वती जी हंसते हुए गए प्रभु बहुत भले आप मत ले जाएं, लेकिन अगर मैं नहीं रही होती ना तो आप दर्शन नहीं कर पाए होते। कहीं कैसे? जो दासी का हाथ देख रहे थे पकड़ करना, वह दासी मैं ही थी। अगर मैं नहीं होती तो आप अंदर कभी नहीं जा सकते। बोलिए सीताराम महाराज की जय। शंकर भगवान बाल रूप का दर्शन किए। ऐसे एक एक कथा और सुनिए भगवान की 55 की। एकदम 6 दिन के हैं भगवान। एक बहुत कोने, जैसे आपका गांव बहुत बड़ा है ना, उसी प्रकार से अयोध्या, एकदम अयोध्या के छोर पर एक माता जी थी। उनके कान में आवाज गई कि चक्रवर्ती महाराज के लाला हुआ है और 12 बजे वो बेचैन हो गई और 12 बजे रात अपने घर से चल दी महाराज। और जब घर से आई तो 7 देवड़ी के अंदर प्रभु जी थे और आकर देवड़ी पर सिर पटक पटक कर रो रही थी कि मैं भगवान उस बाल रूप का दर्शन मैं कैसे करूंगी, चक्रवर्ती महाराज के बड़े सरकार का दर्शन मैं कैसे करूंगी। और वहीं बैठ कर फूट फूट कर रो रही थी। इधर भगवान जी को पता चला कि एक मेरी भक्त है जो मेरा दर्शन करने के लिए रो रही है दरवाजे पर और मैं उसको दर्शन दूंगा। यह विचार कर छोटे 6 महीने अरे 6 दिन के हैं प्रभु जी और लगे घिघिया कर रोने। जब रोने लगे तो पूरे रानीवास में हल्ला मच गया, शोरगुल होने लगा कि आखिर में बालक को हुआ क्या, ये रो रहे हैं। पूरे अयोध्या के लोग जग गए और सभी रानियां आकर भगवान को गोद में लेकर चुप कराने लगी, लेकिन मेरे प्रभु जी चुप नहीं हो रहे हैं। जब चक्रवर्ती महाराज को पता चला कि मेरा लाला खूब रो रहा है तो दौड़कर आए और दौड़कर आए महाराज अपने गोद में जब प्रभु को लिए तो प्रभु जी से इतने शब्द कहे कि इधर चलेंगे। भगवान ने थोड़ा सा अपनी रुलाई को कम किए। जब कम किए तो चक्रवर्ती महाराज एक देवड़ी से पार हुए तो भगवान ने और थोड़ा रोना बंद किए। जब दूसरी देवड़ी में गए तो थोड़ा और किए। ऐसे धीरे धीरे करते करते चक्रवर्ती महाराज को अनुभव हुआ कि मैं जब बाहर लेकर जाऊंगा तो हो सकता है कि मेरा लाला चुप हो जाए। ऐसे करते करते जब 7वीं देवड़ी पर आए तो मेरे प्रभु जी देखिए, बताया जाता है कि 6 दिन का बालक क्या हंसेगा, लेकिन भगवान के मुख पर जब मुस्कुराहट आई तो चक्रवर्ती महाराज समझ गए कि इस दासी को देखकर, इस औरत को देखकर मेरा लाला हंस दिया है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। और उससे कहेगी, बोलिए तुमको क्या चाहिए, तुम क्या चाहती हो, जो तुम मांगोगी आज मैं दूंगा। चक्रवर्ती महाराज बड़ा प्रसन्न है, बोलो तुम्हारे वजह से मेरा लाला प्रसन्न हो गया। मेरे लाला के मुख पर मुस्कुराहट आ गई। बोलिए बोलिए मांगिए। हाथ जोड़कर कहेगी, सरकार मुझे देना चाहते हैं ना, तो जहां आपका लाला का पलंग है वहीं की मुझे दासी बना दीजिए। इतना सुनते ही चक्रवर्ती महाराज कहेगी, ये कौन सी बात, चलो अभी। और जहां मेरे प्रभु का पालना है वही वो पहुंच गए। ऐसे प्रभु जी बाल लीला दिखाते, कछु का दिवस बीते यही भांति, जात न जान दिन अरुराती, नाम करण कर अवसर जानी, अभूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। यानी कि 11 दिन के प्रभु जी हुए
और 11 दिन के बाद सूतक होता है। सूतक को समाप्त करने के लिए नाचू नवाओ जो होता है, अब तो समाप्त हो गया रवाज। गुरु बसीर जी को बुलाया गया 12वें दिन, यानी प्रभु का नामकरण होगा, नामकरण संस्कार। और भगवान जी आए, गुरु भगवान आए, मंच जैसे आप लोग लगाए हैं इसी तरह रेवटी पड़ी थी और पूरी अयोध्या के लोग लुगाई बैठे थे और गुरु बसीर जी मंच पर विराजमान थे। और गुरु बसीर जी मंच पर विराजमान हुए, एकदम ध्यान मग्न हो गए, कुछ सोचने लगे। किसी ने संकेत किया कि बाबा आज बड़े सोच में, क्या बात है? कहे कि मैं सोच में इसलिए हूं कि अगर मैं सूर्य वंश का कुल पुरोहित नहीं बनता तो आज यह शुभ अवसर मुझे प्राप्त नहीं होता। क्यों कि जब मेरा ब्रह्मा जी के पुत्र हैं बसीर जी, तो ब्रह्मा जी ने निवेदन किया बसीर जी से, कहा कि आप जाकर सूर्यवंशी का कुल पुरोहित बनिए। तो बसीर जी कहे कि नहीं, मैं कुल पुरोहित का काम बड़ा निंदित है, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। तब ब्रह्मा जी पूछे तब क्या करेंगे? कहा मैं भजन करूंगा, भजन कर कर मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, मेरा काम यही है। तब ब्रह्मा जी कहे कि मैं तो ये चाहता हूं कि तुम सूर्य वंश का अगर पुरोहित बन जाओगे तो एक दिन तुमको भगवान का नामकरण करने का अवसर प्राप्त होगा। आज मैं यही सोच रहा हूँ, कितना सुंदर अवसर प्राप्त है कि आज मेरे सामने मेरे साक्षात नारायण हैं और मुझे उनका नाम धरना है। सभी लोग लुगाई गाने लगे कि गुरु जी लेट मत करिए, हम लोग जानना चाहते हैं कि चारों राजकुमार का नाम क्या है और नाम का प्रभाव क्या पड़ेगा, जल्दी से नामकरण करिए। तो नामकरण प्रारंभ हुआ। अरे जो आनंद सिंधु सुख राशि असी करते प्रारंभ हो गया। आज का नामकरण तो कुछ हो जाता है, बच्चा गर्भ में रहता है तभी नामकरण प्रारंभ हो जाता है, टिंकू पिंटू टायर जो भी आता है। लेकिन नहीं, मेरे प्रभु का नामकरण कैसे हुआ? गुरु जी के द्वारा नामकरण संस्कार। इधर से चल रहा है नामकरण, माँ कौशल्या जी बैठी, उसके बाद माँ कैकेयी जी, सबसे अंत में माँ सुमित्रा जी हैं। अब यहाँ विचार करने के चारों लाला किसके किसके गोद में हैं? बड़े सरकार किसके गोद में है? माँ कौशल्या के, मझले सरकार माँ कैकेयी के, और सबसे छोटे वाला सरकार भी माँ कैकेयी के गोद में है। अब एक प्रश्न उठेगा, महाराज जी सबसे छोटे वाले सरकार को तो सुमित्रा जी के गोद में रहना चाहिए, कैकेयी के गोद में कैसे आ गए? तो देखिए जेहुआ है दोनों लोग, मझले से छोटे वाले और सबसे छोटे वाले जेहुआ हैं। तो उसमें जो मझले से छोटे हैं वो उग्र स्वभाव के हैं, आप सब नाम जानते ही हैं। तो उग्र स्वभाव की वजह से जब अपना पैर जब झटका देते हैं तो छोटे वाले सरकार को पैर लग जाता है।
तो माँ कही कि सुमित्रा ऐसा करो कि तेरे गोद में एक ही सरकार रहे, एक ही राजकुमार की रहे, छोटे वाले को तुम ले लो और मझले वाले और उनसे छोटे वाले को मैं अपने गोद में लेती हूँ। ऐसे लेकर बैठ गई। जब बैठी हैं तीनों माता जी, गुरु जी शुरू कर दिए, जो आनंद के सिंधु हैं, सुख राशि हैं, सीकर तैत्र लोक सुपासी, तीनों लोक में सुपास सुलभ, और जो सुख के धाम हैं, ऐसे इनका नाम रहेगा राम, और अखिल लोकदायक विश्रामा, यानी सबको विश्राम देते हैं, इसलिए इनका नाम रहेगा राम। प्रेम से बोलिए राम भैया की जय। अच्छा, इस उदाहरण में बता रहा हूं। अब ये तो एक मन में आता ही होगा कि महाराज कथा में बता रहे हैं, क्या राम का नाम लेने से विश्राम मिलता है? हाँ महाराज, आपको मैं एक प्रयोग बता रहा हूं। कभी भी दिमाग टेंशन में हो ना, कभी भी खूब घबराए रहे, मन न लगता हो, कहीं भी आंख बंद कर लीजिए, बस 7 बार राम 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 जपिए, 7 बार खाली गिन कर, और देखिए आपको इसको आराम मिल जाएगा। इतना चमत्कारिक है, ऐसी औषधि आपको मिलेगी कि आप विचार करने लगे भाई हमारी बिना टैबलेट की मेरी नींद है। इसका उदाहरण मैं बता रहा हूँ। कई लोग ऐसे हमसे मिलते हैं कि बाबा हमारी नींद नहीं आती है। एक माता जी हमसे मिली, कही बाबा क्या करें, 3 बहुएं हैं, तीनों बहुएं परेशान कर दी हैं और उनके वजह से मैं सो नहीं पाती हूँ। तो हम कहें माता जी कुछ मत करिए, कथा में तो सुनी रही है कहा। हम कहें कि जब भी टेंशन दिमाग में हो तो आप सीधे बस राम 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 जोर जोर कर चिल्लाने लगी, तो कहेगी इससे हमारी नींद आ जाएगी। हम कहे एकदम आ जाएगी। कहा हम यहाँ बीएचयू का दवाई करती हूँ, बीएचयू का इतना बड़ा बड़ा टैबलेट खाती हूँ फिर भी नहीं, आप राम राम कर रहे हैं। हम कहे एकदम आ जाए, नहीं आएगा तो बताइएगा। तो माता जी ने भोजन करने के बाद बैठकर राम राम का नाम जपने लगी, उनकी नींद आने लगी बिना टैबलेट का। ऐसे बहुत उदाहरण है। अगर आप लोग में ऐसे कोई होंगे तो टैबलेट खाना बंद कर दीजिए, आप मेरे प्रभु जी का राम का नाम लेना शुरू कर दीजिए, राम राम राम। और उसका नियम बता रहे हैं कैसे लेंगे। राम 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 एक, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छह, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10। बस एक माला आपका तैयार हो गया बिना हरे फिटपुरी का, और राम का नाम भी मुख में आ गया। तो राम का नाम ऐसे लेंगे तो आपके इसको विश्राम मिलेगा, इसी को विश्राम देना है। अगर ये विश्राम में रहेगा तो कोई रोग नहीं होगा। अच्छा, एक इसका उदाहरण और समझिए। जैसे 10 माने 10, सन माने सूरज अंग्रेजी में, तो एक सूरज चमकता है तो कितनी गर्मी महसूस होती है। आज इनके सर में अगर 10 सूरज चमकते हो तो कितना अनुभव होता हो। इसी को टेंशन कहते हैं अंग्रेजी में। कपार गर्म हो जाता है, खोपड़ी गर्म हो जाता है, घर में लाठी डंडा चलने लगता है, लोग मनाने वाले आ जाते हैं इतना। इसलिए भगवान का नाम का जाप करिए। दूसरे नंबर पर पढ़ रहे हैं, बाबा कह रहे हैं विश्व भरण पोषण कर जोई, अता कर नाम भरत यश हुई। इस पर बड़ा विचार करने वाली बात है। क्या भरत भैया विश्व भर का भरण पोषण करते हैं, सबका पेट भरते हैं, इसलिए उनका नाम भरत रहेगा? हाँ महाराज जी। संत लोग कहते हैं कि भरत जी विष्णु भगवान के अंश हैं, तो विष्णु भगवान को भरता कहा गया है। भरत भरता यानी सबका पेट को भरते हैं, और इसीलिए भरत भैया को विश्व भरण पोषण कर जोई, अताकर नाम भरत अस होई। लेकिन नहीं, इसमें भी भेद है। दूसरे संत इसका व्याख्या करते हैं कि नहीं, ये बात नहीं है। दुनिया राम राम जपती है, कोई भरत भरत नहीं जपता है। लेकिन राम किसको जपते हैं? भरत भरत भरत।
भरत भैया रात दिन भरत भैया जपते हैं। तो भरत भैया प्रेम के अवतार हैं और सबके हृदय में राम नाम भरते हैं, इसलिए इनका नाम रहेगा भरत। प्रेम से बोलिए भरत भैया की जय। छोटे वाले तीसरे नंबर पर, अरे जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो शत्रु का नाश कर देते हैं इनका नाम रहेगा शत्रुघ्न। अब यहाँ कुछ देखिए कथा है, कंफ्यूज होना पड़ेगा कि शत्रुघ्न का नाम लेने से शत्रु का नाश हो जाएगा। तो शत्रु घर वाले नहीं, दो शत्रु होते, एक तो हम लोग के अंदर में है, 6 बैठे हैं। तो शत्रुघ्न भैया का नाम लेंगे तो काम क्रोध लोभ मद मस्तक जो 6 है वो सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि शत्रुघ्न भैया पूरा रामचरितमानस पढ़ लिए, कहीं नहीं बोले हैं, बस एक स्थान पर बोले हैं, कहा मंथरा को मारते समय वहीं बोले हैं और कहीं नहीं। उत्तर कांड में आया है, लव कुश कांड में, कि एक बार भगवान ने कहा कि मथुरा में कौन जाएगा, तो वहां बोले हैं भरत शत्रुघ्न भैया। 2 बार वर्णन आता है कि शत्रुघ्न भैया बोले हैं, कम बोलते हैं, इसलिए इनका नाम लेंगे तो काम क्रोध लोभ मत्सर सब समाप्त हो जाएगा। अंतिम, और लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा था लक्ष्मण नाम उदार। करेंगे लक्षण धाम, लक्षण से परिपूर्ण, जगत को अपने सिर पर रखने वाले, भगवान के बहुत करीबी, राम के अति प्रिय, इनका नाम रहेगा लक्ष्मण। प्रेम से बोले लक्ष्मण भैया की जय। चारों भैया का नामकरण संस्कार हुआ, जय जयकार से माहौल गूंजने लगी। लेकिन महाराज बधैया गाने वाले आ गए। कौन बधैया गाने वाले? कई प्रकार के होते हैं। पवरिया आ गए यहाँ, पहले तो बधैया गाने वाले आए थे, लेकिन इस समय पवरिया आए। तो माता जी लोग जानती हैं, आप लोग भी देखे होंगे, जब ढोलक बजाकर बड़का बड़का घुघरू बांधकर जब घर में माता जी लोग से मांगने लगते हैं, थाली लोटा गिलास गहना भी, तो जो भी मांगते वही वाले आ गए और आकर लगे मांगने, ताली बजा बजा कर गाने लगे। पूरा महल गुलजार हो रही थी, खचाखच भरी थी। सब लोग ध्यान से देख रहे थे कि कहाँ के गजब के गवैया आ गए और गा रहे हैं, अरे आंगने में, अरे आंगने में बधैया बाजे,
बधैया गाने वाले खूब बधैया गाए, मुंह मांगा मांगे। चक्रवर्ती महाराज खूब लुटाए हो, और ऐसे इतना बधैया लुटाए कि मांगने वाले मांगते मांगते थक गए, लेकिन चक्रवर्ती महाराज देने में नहीं थके। इतना आनंद अयोध्या में हो रहा था। धीरे धीरे चारों राजकुमार बढ़ने लगे। एक बार मां कौशल्या जी सोची कि भगवान पिटकुनिया जब लेने का उम्र हुआ, आप सब जानते हैं कि जब भगवान की उम्र पिटकुनिया लेने वाली की अपनी उम्र में होते हैं, बच्चा पिटकुनिया लेने लगता है। मां कौशल्या जी मेरे प्रभु जी को उलटते पलटते देखी तो कही कि बड़ा अब तो लग रहा है कि ये पलंग से भी उलट जाएगा। लेकिन माता जी ने अनवाहे यानी सुबह बड़े राजकुमार जी को खूब बढ़िया से तेल उपटन लगाकर, काजल उजल कर टिठौना लगाकर, और जब टिठौना लगाने लगी तो बड़े सरकार यानी मेरे प्रभु राम जी सोने लगे। तो माँ कौशल्या जी बड़ा शकुन का अनुभव की कि आज तो लाला बड़ा जल्दी सो गया, जल्दी इसको मैं सुला दूं, और जब ये जगेगा तो काम में व्यवधान पड़ेगा। तो जल्दी उनको एक बार जननी अनुवाय करी सिंगार पलना पौड़ाए, पलना में सुला दी। और उसके बाद क्या की, जल्दी स्नान की। स्नान करने के बाद कौशल्या ने क्या की, जाकर रंगनाथ भगवान, उनके कुल गुरु कुल देवता रंगनाथ भगवान है, और रंगनाथ भगवान के मंदिर में गई, हलवा पूरी चढ़ाकर और भोग लगाने लगी। फिर उसके बाद पट को बंद की हैं, और पट बंद कर सोचने लगी कि जब भगवान प्राप्त कर लेंगे तब मैं पट हटाऊंगी। जब पट हटाती हैं तो क्या देखती हैं कि वही लाला जो पालना में सुलाकर आई थी, वो लाला कहाँ पर हैं कि हलवा पूरी खा रहे हैं। अब विचार करने लगी कौशल्या मैया कि भाई तो लाला को मैं सुला कर आई हूँ और यहाँ कैसे आ गए। वहां दौड़ कर गई तो क्या देखती हैं कि भगवान जी सोए, आंख बंद कर फिर दौड़ कर आए। यहाँ वहाँ देवी बालक देखा, मति भरम मोर आनंद देखा। रंगनाथ भगवान के मंदिर में भी वही प्रभु दिख रहे हैं, और जो पालना है उसमें भी प्रभु सो रहे हैं। अब माता जी चकरा गई भूखी, अब मैं क्या करूं, एक ही लाल दो कैसे हो गए। तब भगवान ने अखंड रूप दिखाए।